व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोड़ी एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लॉयर। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या है? ये एजेंसी क्यों कायम की जा रही है? क्यों ज़रूरत पेश आई इस बात की? इस मौजू पे आज की वीडियो में बात करेंगे। व्यूअर्स, इस वक्त पूरी दुनिया तरक्की कर चुकी है और ग्लोबल विलेज की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। ग्लोबल विलेज ये कि अमेरिका में बैठा हुआ शख्स पाकिस्तान में बैठे हुए किसी भी शख्स के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए राब्ते में है। आप पाकिस्तान में बैठ के एक पोस्ट लगाते हैं, वो पोस्ट पूरी दुनिया में सर्कुलेट कर जाती है, दुनिया के कोने कोने में देखी जा रही होती है। जहाँ एक तरफ इस सोशल मीडिया के इस्तेमाल से बहुत सारे फ़वाइद हासिल हो रहे हैं, दूसरी तरफ इसका मनफी इस्तेमाल भी हो रहा है। सोशल मीडिया के ज़रिए फ़्रॉड इस वक्त पाकिस्तान जैसा मुल्क, जिसमें हर तीसरा चौथा शख्स सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, फेसबुक इस्तेमाल कर रहा है, एक्स इस्तेमाल कर रहा है, इंस्टाग्राम या कोई और इस तरह की वेबसाइट इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पे लोगों को फ्रॉड करने वाले लोग, यहाँ पे लोगों को वो लोग जो शर पसंद हैं, वो बड़ी आसानी से अपना शिकार बना रहे होते हैं। यहाँ पे इस तरह के लोगों की पकड़ का कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं था। एफआईए में एक इदारा बनाया गया था साइबर विंग के नाम से, लेकिन ये साइबर विंग तक हर बंदे की दस्तरस नहीं थी। हर फ्रॉड जिस शख्स के साथ होता था उसकी पहुंच में ये साइबर विंग नहीं था। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस ज़रूरत को महसूस करते हुए एक इदारा बनाने की ठानी है। इस इदारे के ज़िम्मे ये होगा कि जो भी शख्स सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करता है, उस शख्स की पकड़ की जाएगी। जो भी शख्स सोशल मीडिया के ज़रिए किसी की इज्जत उछालता है, किसी के साथ फ्रॉड करता है, किसी के खिलाफ मन गढ़ंत प्रोपेगेंडा करता है, मन गढ़ंत बग़ैर किसी तहकीक किए कोई ख़बर लगाता है, ऐसे लोगों की पकड़ की जाएगी, जो आएगी ज़िम्मेदारी में इस एजेंसी के। ये तो अच्छी बात है गवर्नमेंट इस तरह का इदारा बनाए, लेकिन गवर्नमेंट कोशिश ये भी करे कि इस तरह के इदारे की दस्तरस या इस इदारे तक पहुंच हर पाकिस्तानी शहरी की जो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है उसकी होनी चाहिए। गवर्नमेंट इस इदारे के पास शिकायत दर्ज कराने के लिए आसान से आसान तरीका बताए या आसान से आसान हल पेश करे, ताकि हर वो शख्स जिसके साथ फ्रॉड होता है, जिसकी इज्जत उछाली जाती है या जिसके साथ किसी किस्म की ज़्यादती होती है सोशल मीडिया के ज़रिए, वो अपनी उस जो उसके साथ जुल्म ज़्यादती हुई उसकी दाद रसी ले सके, उसके खिलाफ दाद रसी करवा सके और ऐसे शख्स को सज़ा दिलवा सके जो इस शख्स के साथ धोखा फ्रॉड कर रहा है। पाकिस्तान में आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस आई, गुज़िश्ता दिनों ख़बरें भी आईं कि जिनमें लोगों को कर्ज़ देने की बुनियाद पे या कर्ज़ देने के लिए या कर्ज़ देने का झांसा देकर लोगों को लूटा गया और फिर लोगों को परेशान किया गया, लोगों की इज़्ज़तें तार तार की गईं। इसी तरह पाकिस्तान में जेली जॉब्स देने के हवाले से भी वेबसाइट्स बनी हुई हैं, ऐसी पोस्टें भी लगाते हैं लोग और फिर बाद में लोगों को हथिया कर उनसे पैसे लूट ले लेते हैं, उन्हें परेशान कर लेते हैं। इसी तरह और बहुत सारे क्राइम जिनसी हरासगी के हवाले से, हरासमेंट के हवाले से, चाइल्ड्स एब्यूज़ के हवाले से बहुत सारे मामलात हैं जो गौर तलब हैं। और अगर इस तरीके का इदारा गवर्नमेंट बनाती है तो गवर्नमेंट फिर इस तरह के इदारे को हर तरह के अख्तियारात दे, इस इदारे को हर तरीके की ट्रेनिंग दे, इसके जो मुलाजमीन होंगे उन्हें हर मामले को सही तरीके से टैकल करने की, ज़िम्मेदारी के साथ टैकल करने की ट्रेनिंग भी दे और इन्हें एहसास भी दिलाए। और इस इदारे की ये ज़िम्मेदारी लगाए कि कोई भी बंदा अगर उस तक अपनी शिकायत लेके आता है किसी शख्स के ख़िलाफ़, तो अच्छे तरीके से तहकीक करके उस शिकायत की, उस शख्स की दादरसी होनी चाहिए। अगर वो शख्स सही सच्ची खरी बात कर रहा है सबूत के साथ तो। लेकिन अगर कोई शख्स महज झूठी मन गढ़ंत इतला दे रहा है तो ऐसे शख्स की भी पकड़ होनी चाहिए। ये इदारा बनना बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में पाकिस्तान के शहरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस तरह के इदारे का होना बहुत ज़रूरी था। अब यहाँ पे एक चीज़ आपसे शेयर करता चलूँ कि लोग अक्सर औक़ात कहते हैं जी आर्टिकल 19 में आईन पाकिस्तान के उन्हें इज़हार राय की आज़ादी का हक़ दिया गया है। इस बात में कोई शक नहीं है कि आर्टिकल 19 आईन पाकिस्तान इज़हार राय की आज़ादी का हक़ देता है, लेकिन कुछ शराइत के साथ।
اب اظہار رائے کی آزادی یہ ہے کہ آپ صحیح بات کریں۔ آپ اگر کسی کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں، اگر آپ کسی کی ہتک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کی عزت خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی من گڑت خبر کی بنیاد پہ، کسی من گڑت رپورٹ کی بنیاد پہ، یا اپنی کسی بنائی ہوئی ایسی اصطلاح کی بنیاد پہ، اس بات کی اجازت قطعاً آئین نہ دیتا ہے، نہ آئین کا آرٹیکل 19 دیتا ہے۔ سو جو لوگ اس آئین کے آرٹیکل 19 کی آڑ میں اس طرح کی سرگرمیاں کر رہے ہیں، ان لوگوں کی بھی پکڑ ہونی چاہیے۔ سیدھی، صحیح، سچی، کھری بات تحقیق کے ساتھ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، بنا تحقیق کسی کی عزت خراب کرنے کے لیے، کسی کے ساتھ دھوکہ فراڈ کرنے کے لیے، کسی کے خلاف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کے حق کا استعمال قطعاً نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے قیام یا اس ایجنسی کے جو فوائد ہوں گے اس حوالے سے بات کی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔